नमस्कार स्टूडेंट्स। क्लास 8 से क्लास 9 में जो बच्चे जा रहे हैं या जा चुके हैं उनके लिए चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम है, ये वास्तव में बहुत ही डिफिकल्ट है, इसमें कोई शक नहीं। जॉर्ज मैथ्यूज नाम का कोई मेरा व्यूअर है जिसने आज कमेंट में लिखा कि सर पढ़ा तो मैंने रियल नंबर्स के विषय में बहुत कुछ सीखा भी, लेकिन हाउ टू प्लॉट ए रियल नंबर ऑन ए नंबर लाइन एंड इन रियल नंबर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो उनको रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल नंबर्स नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट किया जाए, ये समझने में थोड़ी परेशानी हुई। उन्होंने लिखा कि सर अगर फ्री हैं तो आप हमें ये वीडियो जरूर आज बना के दीजिए। बेटा आज तो नहीं जाएगा ये वीडियो, ये कल जाएगा, लेकिन मैंने तुम्हारे रिक्वेस्ट को नोट किया और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, कल ये पब्लिश किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि रियल नंबर्स क्या है। आप बेसिक्स से आइए। अगर आप बेसिक्स को समझते हैं तो प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन कम होता रहेगा। ये हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, ये एक लाइन है, इसके मिडिल में 0 दे देते हैं और राइट हैंड साइड में इसको इक्वल इंटरवल पर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2 और -3 एंड सो ऑन, इसी तरह से देते हैं। तो जब इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर्स को, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स ऑन ए लाइन, दिस इज कॉल्ड ए नंबर लाइन। तो हम इसी को नंबर लाइन बोलेंगे। इसी नंबर लाइन पर आपको रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। अब सवाल उठता है रियल नंबर्स में कौन कौन नंबर्स आते हैं। तो 1 मिनट जरा सा इसको मैं रिवाइज कराता हूं, उसको देखो। सबसे पहली बात है नेचुरल नंबर्स। आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स कौन कौन है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इसी तरह से अनंत तक है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। फिर आ जाता है एक होल नंबर्स। होल नंबर्स में सिर्फ आप इंक्लूड कर दें, ये नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर दो तो ये होल नंबर बदल जाएगा। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। और एक नंबर इसके पहले हम लोग दे दें अगर 0, तो ये होल नंबर्स आ जाएगा। होल नंबर्स इज ए नेचुरल नंबर जिसमें कि 0 इज इंक्लूडेड। अब इसमें एक और नंबर आता है। ये जितने भी नंबर्स को मैंने लिखा है वो सारे तो पॉजिटिव हैं, कोई नंबर नेगेटिव है ही नहीं। तो क्या सारे नंबर दुनिया में पॉजिटिव ही होते हैं? नहीं, बहुत सारे नंबर नेगेटिव भी है, आधा पॉजिटिव है आधा नेगेटिव है। अब जैसे मैं ले लेता हूं 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह से। तो इसके बैक में 0 के पहले क्या जाएगा, तो 0 के पहले यहां पर आ जाएगा -1, फिर ये -2, फिर ये -3 और फिर ये इसी तरह से ये ∞ तक जाएगा। और ये कहां तक जाएगा, तो ये जाएगा +∞ तक। ये जो कलेक्शन है नंबर्स का, ये जो ग्रुप देख रहे हो, -∞ टू 0 एंड देन 0 टू +∞, हम इसी को रियल नंबर्स बोलेंगे। वास्तव में ये इंटीजर्स है, रियल नंबर्स तो है ही, हम इसको इंटीजर्स बोलेंगे। इंटीजर्स में जितना नंबर्स है
सारा नंबर्स इंटीजर्स है, प्लस हो माइनस हो, यानी एक तरह से ऐसे आप याद रखें, नेचुरल नंबर प्लस हो या माइनस हो जीरो के साथ तो वो इंटीजर होगा। इंटीजर्स समझ में आ गया। अब एक सवाल है कि ये जो इंटीजर्स है, ये सारे इंटीजर्स को तो मैंने पहले ही नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया था, इसी का नाम है नंबर लाइन। ये जो नंबर लाइन है, इसी नंबर लाइन पर हमने ये इंटीजर्स, ये कहलाएगा इंटीजर्स, ये इंटीजर्स को डिनोट किया। ठीक, लेकिन एक सवाल आता है मन में कि क्या इसके अलावा भी कोई नंबर्स है? तो देखो, ये जीरो है और ये वन है, इसके बीच में क्या कुछ नहीं हो सकता है? हो सकता है। ध्यान से देखो, ये हुआ जीरो मार्क और ये हुआ वन मार्क। इसको सिर्फ मैग्नीफाई किया, जैसे मोबाइल की भाषा में उसको जूम बोलते हैं, जूम कर दिया। ओके, अब ये जीरो से वन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये जो पार्ट है जहां पर मैं एरो मार्क दे रहा हूं, इसका क्या नाम होगा या ये कौन सा नंबर होगा? तो ये नंबर होगा हाफ, जो कि पूरा एक है, उसका आधा तो आधा ही होगा, तो ये हो गया 1/2। अब यहीं पर ये क्वेश्चन उठता है कि ये 1/2 क्या है? मैंने तो बतलाया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। सर आपने 1/2 तो बतलाया ही नहीं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जीरो और वन को जरा और जूम करते हैं। जीरो और वन, ये थोड़ा और जूम इसको कर दिए इस प्रकार से। ये वन हुआ, ये जीरो हुआ, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1, 2 और 3। तो ये जो एरो मार्क होगा, इसका क्या वैल्यू हो सकता है, बता सकते हो? ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो नीचे में 3 लिखा और पहला पार्ट है ये, इसलिए ऊपर में 1 लिखा। अगर इसकी बात मैं करूं तो ये जो है सेकंड नंबर पे है, तो ऊपर में 2 आएगा और पार्ट्स तो 3 ही है, नीचे में 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। अब मैं क्वेश्चन कर सकता हूं कि ये 2/3 और 1/3 ये कौन सा नंबर है? तो इसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। एक और नंबर का डिफिनेशन आ गया, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर आ जाएगा जो कि p/q के फॉर्म में हो। यहां पर 1p है और 3q है, तो ये p/q के फॉर्म में है। इसका एक कंडीशन है, q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो हो गया तो वो रैशनल नंबर में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो इतने सारे नंबर्स के बाद एक और नंबर का डिस्कवरी हम लोगों ने कर लिया, और वो नंबर क्या है? रैशनल नंबर्स। ठीक, तो चलो भैया ये भी हो गया कि एक और नंबर। अब हम लोग ये नंबर लाइन पे 1/2 भी मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपने इतना मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो एक नंबर आपको आया होगा √2। ये जो √2 है, इसका तो कहीं जिक्र ही नहीं किया, किसी नंबर में ये √2 आया ही नहीं। चलिए एक और नंबर है √3, इसका भी जिक्र हमने नहीं किया। एक और नंबर है √5, इसका भी जिक्र हमने नहीं किया। ये नंबर्स √2, √3, √5,
इसको हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। √2 p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, √3 p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, √5 भी नहीं लिखा जाएगा। तो वैसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस हो, हम उसको इरेशनल बोलेंगे। यानी ये नंबर्स क्या हो गया, ये नंबर्स होगा इरेशनल नंबर। कितने नंबर्स के विषय में हम लोगों ने जानकारी हासिल की? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब कहोगे कि इरेशनल नंबर कहाँ रहेगा, तो इसी नंबर लाइन पे इरेशनल भी रहेगा, इसी नंबर लाइन पे रैशनल भी रहेगा, इसी नंबर लाइन पे होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर्स होगा। यानी रियल नंबर्स को डिनोट करने वाला जो लाइन होता है, हम उसको नंबर लाइन बोलते हैं। और ये जितना भी नंबर्स आप देख रहे हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। जॉर्ज मैथ्यूज ने लिखा है कि नंबर लाइन पर इसको कैसे डिनोट करें। उनको प्रॉब्लम है नंबर लाइन पे डिनोट करने का। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो, इसके लिए 2 एग्जाम्पल मैं बतलाऊंगा, एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का। अगर इस वीडियो में नहीं समझे तो कमेंट में लिखना, डिटेल में पूरा बतलाऊंगा मैं। रियल नंबर्स में 2 एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का। नेक्स्ट वीडियो में 1-2 एग्जाम्पल मैं और बताऊंगा। क्योंकि आज ज़्यादा लंबा समय इसके इंट्रोडक्शन में ही चला गया, इसलिए क्वेश्चन को ज़्यादा बतला नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक वीडियो में बनाता हूँ इस पर, जिसमें कि 3-4 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। फिलहाल इसको ध्यान से देखो, मुझे उम्मीद है पूरी तरह से समझोगे। रैशनल नंबर में 3/7 लिया और इरेशनल नंबर में सबसे छोटा नंबर √2 ही लिया। बेसिक से देखो, बड़ा वाला क्वेश्चन तो बनेगा ही। 3/7 एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। जहां पर ये q 0 नहीं है, 7 है, इसलिए हम इसको रैशनल नंबर बोलेंगे। कैसे डिनोट करें इसको? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इसका याद रखो कि ये पता करो कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बता सकते हो क्या है? पॉजिटिव है, सही बोला। ये पॉजिटिव है क्योंकि इसके पहले नेगेटिव है ही नहीं। तो ये जो पॉजिटिव है, तो ये पहला स्टेप है। पॉजिटिव है तो 0 मार्क के राइट साइड में आएगा। एक नंबर क्लियर? ओके, यानी ये वैल्यू 0 के बाहर इस तरफ पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। नंबर 2, दूसरा स्टेप इसका है कि इसमें देखो कि ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। कैसे पता करेंगे 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? डिनोमिनेटर देख के। डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा है तो वो 1 से छोटा होगा। यहां पर 7 डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर इसका 3 है, तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। और अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर है तो वो 1 से छोटा होगा। ये पता कर लिया। अब जब ये 1 से छोटा है तो इसका मतलब है कि ये वाला नंबर लाइन पर इसके और इसके बीच में आएगा। यानी इसका मार्क मैं कर देता हूं, इसी दोनों डॉट के बीच में ये पड़ेगा। अब तो क्लियर हो गया। अब नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे कि नीचे देखो क्या है। नहीं, वहां पर नहीं, क्वेश्चन में नीचे देखो क्या है। तो क्वेश्चन में नीचे 7 है कि नहीं? देख लो, है ना? देख लो 7 है। तो ये 0 से 1 को 7 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे। कितने इक्वल पार्ट्स में? 7। क्यों बांटेंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर उसका 7 है। तो 7 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं। 1 2
3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 इक्वल पार्ट हो गया। नीचे वाले का काम हमने कर लिया। जितना नंबर होगा उतना डिवाइड करेंगे इक्वल। तो 7 पार्ट है, इसलिए 7 इक्वल पार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7 इक्वल पार्ट में हो गया। नोटबुक पर नंबर लाइन खींच के बराबर तो कर ही सकते हो। स्टेप नंबर 4, 3 भी ओके है। 4 ऊपर देखेंगे क्या है। ऊपर मतलब न्यूमरेटर उसका क्या है। तो न्यूमरेटर कितना है, 3 है। न्यूमरेटर 3 है। तो जितना न्यूमरेटर रहेगा इसको गिनो यहां से कहां पर आता है। ये 1 हुआ, ये तो 0 है। 1, 2 और ये 3 जहां पर होगा इसको इस तरह से एक एरो मार्क दे देंगे और यहां पर लिख देंगे 3/7। हो गया। आंसर तुम्हारा क्लियर है, नहीं समझने का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन इस क्वेश्चन में 2-3 प्रकार है। जैसे एक है जब न्यूमरेटर बड़ा हो, जैसे 10/7 अगर हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगा। दूसरा आता है 0.7 है यानी कि डेसिमल वाला हो तो कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इरेशनल बाबा के पास। ये तो रेशनल बाबा था। इरेशनल बाबा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मानते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए आपको एक थ्योरम जरूरी है याद रखना, और वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को जानते हैं तो इरेशनल नंबर ओके। ठीक, एक बार मैं रिवाइज कराता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये परपेंडिकुलर होगा और ये उसका बेस होगा। 1 सेंटीमीटर का बेस ले लो और 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ले लो, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो जब ज्वाइन करेंगे ये एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है। तो जब इसको ज्वाइन करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये इसका हाइपोटेन्यूज जो होगा, ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √2, जो कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। नाम दे देते हैं A, B और C। तो AC इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट अंडर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट अंडर, ये √2 आ जाएगा। ठीक, बस यही यहां पर हमको करना है। कैसे करते हैं देखो। 0 मार्क है, इससे 1 यूनिट हम लोग आगे ले लिया तो वो मार्क ही किया हुआ है। यहां से यहां तक 1 यूनिट है, 1 यूनिट ले लिया। नोटबुक लो, एक लाइन खींच लो स्केल से और उस पर इक्वल इंटरवल, ये बराबर देना, स्केल से नाप के 1, 2, 3 बराबर लोगे। तो 0 और 1 और 2 और 3 से मार्क करने के बाद 0 मार्क से 1 मार्क में जब हम लेंगे तो ये 1 यूनिट हुआ। ठीक, अब 1 मार्क पर एक परपेंडिकुलर खींच लो। परपेंडिकुलर खींचने तो आता ही होगा, नहीं आता है तो प्रोटेक्टर रखो और सीधा खींच दो, उसमें कोई बात नहीं है। यहां पर एक लाइन खींच लिया, प्रोटेक्टर से खींचे हैं तो 90 डिग्री होगा ही। अब क्या करते हैं, ये जितना लेंथ का है, कंपास अपने हाथ में रखो, नेडल ये हुआ और पेंसिल इधर है। नेडल को 1 मार्क पर यहां पर रख के इस तरह से इसको काट देंगे। तो ये कटने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। ओ और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। इसका नाम कुछ दे देते हैं। ये मान लो O है, ये A है और ये B है। तो OAB एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है। ठीक, अब वो जो कंपास तुम्हारे हाथ में है उसका नेडल को O पर रख के ये मेजर कर लो, OB
को मेजर करो। मेजर कैसे करेंगे? नेडल को ऊपर रखो और यहां से ये लेंथ देख लो, नाप लिया। अब उठाना नहीं है, हाथ को वहीं रखो ना, और इस तरह से जब यहां पर रखोगे, ये पेंसिल है, तो इस तरह से एक आर्क ऐसे काट दो, कट जाएगा, क्योंकि इस तरह से रखोगे और ऐसे काटोगे तो इसी तरह से कटेगा। ये जहां पर कट करेगा यही हमारा √2 का वैल्यू होगा। क्लियर हो गया? यही है √2। फिर √3 की बात अगर करोगे तो √2 पर ही एक लाइन खींच लेंगे 1 यूनिट का, वहां से ओ को ज्वाइन कर देंगे, उसी तरह से आर्क ले लेंगे, √3 हो जाएगा। √4 खींचना है तो √3 हमारा बना हुआ है, उस पर 1 यूनिट लेके फिर आर्क खींच के 4 बना लेंगे, बनता जाएगा। लिखिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगा। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन, जो कि 9th क्लास के लिए काफी पेचीदा वाला क्वेश्चन है, इसमें और आता है जैसे कि 9.2 स्क्वायर रूट को आप नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लो, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। उम्मीद है कि ये टॉपिक जरूर आपके समझ में आया होगा। रैशनल नंबर को किस तरह से डिनोट करेंगे, इरेशनल नंबर को किस तरह से डिनोट करेंगे, हम लोग ये हमारा HW है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे √3 और √5 का। ये इरेशनल नंबर का होमवर्क है और ये रैशनल नंबर का होमवर्क है। आप करो, नहीं बनेगा तो राजेश सर है ही। आज इतना सारे। जय हिंद, जय भारत।